नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और पेरेंट सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करते हैं। ये पेरेंट ये स्टोरी स्पेशली मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने मुझे भी पेरेंट्स की स्ट्रेंथ को समझने का एक नया नज़रिया दिया। 2.5 साल का बच्चा है, जब मेरे पास आया तब उसकी उम्र 2.5 साल थी। इंडिया से बाहर के एक पेरेंट हैं, उनको हिंदी नहीं आती है। अपनी कंट्री में उन्होंने असेसमेंट कराया तो मॉडरेट टू सिवियर क्लासिक ऑटिज्म का स्केल उनके बच्चे को मिला एंड दे वर वेरी मच वरीड। रेड फ्लैग्स थे क्योंकि बच्चे का डिले क्राई था, बच्चे ने कुछ मिनट्स के बाद रोया था विथ इंटरवेंशन। स्क्रीन हिस्ट्री थी एंड सेम स्टोरी कोविड का टाइम की कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं एंड सारे फज, तो मतलब रेड फ्लैग्स भी थे। तो जब मैंने असेसमेंट लिया तब मुझे भी समझ आया कि भाई क्लासिक ऑटिज्म का है एंड मॉडरेट स्पेक्ट्रम है, फ्लैपिंग है, टो वॉकिंग है, लैंग्वेज नहीं है, आई कॉन्टैक्ट नहीं है, रिस्पॉन्सेस नहीं है, राइमिंग का पैटर्न है, हमिंग का पैटर्न है, लाइनिंग अप का पैटर्न है, सारी चीज़ें थी। जब मुझसे बात हुई तो मैंने पेरेंट को समझाया कि रेड फ्लैग्स हैं, क्लासिक ऑटिज्म के भी ट्रेट्स हैं, तो बेहतर होगा कि हम काम तो शुरू करते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई कि आप घर पे काम करके कितना ठीक कर सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली आउटर कंट्रीज़ में इंटरवेंशंस के टाइम बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबी वेटिंग होती है, तो उनके बच्चे का भी ट्रीटमेंट टाइम बहुत लंबा जा रहा था, तो उन्होंने घर पे काम करने का सोचा। एंड उसके बाद किसी ने उनको ऐसे बोला, किसी रिलेटिव से उनकी बात हुई कि अरे ऑटिज़म कभी ठीक नहीं होता यार, अब तुम्हारा बच्चा तो कोई बात नहीं, सेकंड प्लान करो। ये बात मदर को हिट कर गई एंड उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हिट कर गई, उनको बहुत हर्ट हुई एंड देन शी टुक इट एज अ चैलेंज कि मुझे मेरे बच्चे को ठीक करना है। आज वो बच्चा 4 साल का है, 1.5 साल उस माँ ने बहुत मेहनत की, हमने काफ़ी मेहनत की उसके ऊपर, हमने हर मंथ प्लान्स एक्सचेंज किए। उन्होंने जब जब वहाँ उनको थेरेपीज़ के सेशन मिले वो वहाँ भी लेकर गए, होम प्रोग्राम्स भी उन्होंने हर लेवल पे करने की कोशिश की एंड अभी वो बच्चा नियर टू नॉर्मल स्पीच में आ चुका है, सारे रिपीटेटिव बिहेवियर्स ख़त्म हो गए हैं। बच्चे का उन्होंने फिर से असेसमेंट कराया, जहाँ पिछली बार लेकर गए थे वहाँ लेकर गए, अब उन्होंने उसको सिर्फ लैंग्वेज डिले बोला है, नो ऑटिज्म क्लियर सिग्नल दिया कि नो ऑटिज्म लेफ्ट। एक और जगह असेसमेंट कराया जस्ट टू बी ऑन अ सेफ नोट कि भाई कोई और बात तो नहीं है। अपनी खुद की कंट्री में कराया, वहाँ उन्होंने लैंग्वेज डिले बोल दिया कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिले है, बाकी सब ठीक है। कहीं और असेसमेंट कराया, उन्होंने बोला कि थोड़ा सा हाइपर एक्टिविटी इशू है, लैंग्वेज डिले है, बाकी कोई इशू नहीं है। मुझसे बात की, फ्रॉम माई साइड चाइल्ड वॉज वेरी गुड, क्योंकि 4 साल की उम्र में अगर आपका बच्चा कम से कम 50 to 100 वर्ड्स बोल पाता है, 2 to 3 वर्ड्स फ्रेजेस में बात कर पाता है, उसको अंडरस्टैंडिंग आ गया है, कमांड फॉलोइंग आ गया है, वो परेशान नहीं करता है, पब्लिक प्लेसेस पर आपकी बात सुनता है, समझता है, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करता है, स्कूल में 2 आवर्स की सिटिंग दे रहा है, पब्लिक बिहेवियर कंट्रोल हो चुका है, सेंसरी नहीं बचा है, तो ऑटिज्म में आने के लिए बचा क्या? कुछ भी नहीं। सो दैट मीन्स कि अगर एज पेरेंट्स आप ये चैलेंज लेते हैं कि आपको अपने बच्चे को ठीक करना है और विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी फर्ज, अगर आप अपने बच्चे के साथ पॉजिटिव अप्रोच रखकर काम शुरू करते हैं तो डेफिनेटली बच्चा ठीक होगा। यहाँ पर एक और पेरेंट ने मुझे ये चीज़ बोली कि वाई थेरेपिस्ट्स आर चार्जिंग सो हायर, थेरेपिस्ट के से कुछ नहीं होता है, सालों हम पैसा बर्बाद करते हैं, कुछ नहीं होता। आई एग्री, थेरेपिस्ट से कुछ नहीं होता। आप स्वाभाविक सी बात सोचो, मेरे पास बच्चा कितनी देर होता है, 1 आवर 2 आवर, इससे ज़्यादा मैं आपके बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकती हूँ। मैं उतनी देर वही काम करूँगी जिसमें बच्चा मुझे कोऑपरेट करेगा। 24 आवर्स के साइकिल में अगर बच्चा 1 आवर या 2 आवर मेरे पास और 22 आवर्स आपके पास है, तो ज़्यादा रोल किसका हुआ? आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी एंड अपनी बच्चे की स्किल्स को समझकर, उसकी वीकनेस को समझकर, उसकी स्ट्रेंथ्स को समझकर आपको उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। हज़ारों लाखों वीडियोस हैं यूट्यूब पर, हर वीडियो, हर एक्टिविटी, हर इंटरवेंशन हर बच्चे पे लागू नहीं होता। हर बच्चे की नीड्स, डिमांड्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस अलग होती है। इसीलिए मैं हर बार कहती हूँ, आप असेसमेंट करवाइए, थेरेपिस्ट के साथ मिलकर काम कीजिए और घर पर ज़्यादा काम कीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने बच्चे को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं, पर ठीक करने की जिम्मेदारी डेफिनेटली एज पेरेंट्स आपकी है। वी आर देयर टू हेल्प यू एवरी टाइम, बट मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चा 22 घंटे आपके पास है। 2 आवर्स में हम चेंज नहीं ला सकते, हम इनिशिएट कर सकते हैं, हम ट्रिगर कर सकते हैं किसी करेक्शन को। फॉर एग्जाम्पल विजुअल स्टिमिंग की हम बात करते हैं, हम विजुअल स्टिमिंग के लिए एक प्लान देस कर सकते हैं, हम विजुअल स्टिमिंग करेक्ट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, पर 22 आवर्स बच्चा विजुअल स्टिमिंग ना करे, इसके लिए आपको जो होम प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं आपको वो करना पड़ेगा। जैसे ही जो आज के मेरे
छोटू के पेरेंट्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की। आज छोटू नियर नॉर्मल है, लैंग्वेज बिल्कुल ठीक हो चुकी है, मुझसे भी बहुत अच्छे से बात करता है। ऑन कॉल मुझे कहता है आपने चश्मा लगाया है, आज आपने क्या खाया है। जब मैं उससे पूछती हूँ आपने क्या खाया, तो मुझे जवाब प्रॉपर देता है कि उसने क्या खाया है, उसने स्कूल में क्या किया है, अपनी टॉयज़ ला के मुझे दिखाता है। सो दैट मीन्स कि एज पेरेंट अगर आप पॉजिटिव काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा भी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनेगा। सो ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, हैप्पी पेरेंटिंग।